A very good morning to all the students. So students, today we are going to start exercise 10.2. आज हम 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो देखिए 10.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई. प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स. तो देखिए अगर हमारे पास टू सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस कैसी है, इक्वल है, तो फर्स्ट हम टू सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ इक्वल रेडियस. ये हमारे टू सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस इक्वल है. अब दोनों में हमें क्या करना है, क्वाड ड्रॉ करना है. तो यहाँ पर हमने एक क्वाड ले लिया है ए बी और यहाँ पर क्या ले लिया है पी क्यू, एक क्वाड ले लिया है. अब इनसे सबटेंडेड हमें एक एंगल बनाना है. तो ये हमने इनसे सबटेंडेड एक एंगल बना लिया. ये सेंटर पॉइंट ये ओ है, ये ओ डैश है. तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था. अब हमें क्या करना है, तो देखिए गिवन लिख लेते हैं पहले हमारे इस क्वेश्चन का. तो गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारा कि टू सर्कल्स हैं. तो यहाँ पर हमारे सर्कल्स हैं और ए बी और पी क्यू क्या है, कॉर्ड है. तो ए बी एंड पी क्यू आर कॉर्ड ऑफ टू सर्किल ऑफ सेम रेडियाई. ये हमारा गिवन है. अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट दोनों के क्या कॉर्ड्स जो भी एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो इक्वल होंगे. तो हमारा जो एंगल है ए ओ बी वो इक्वल होगा एंगल पी ओ डैश क्यू. तो देखिए हमें क्या करना होगा इसको प्रूफ करने के लिए. इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिंपली दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है. तो हमें पता है कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स सेम रेडियस के हैं तो इक्वल होंगे. तो पहले हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू. ये हमारे दो ट्रायंगल हैं. इन दोनों ट्रायंगल में हमारा रेडियस इक्वल है. तो ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डैश पी के, और ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डैश क्यू के. ये हमारा गिवन से आ गया. नेक्स्ट हमारे पास देखो जो कॉर्ड है वो भी गिवन है कि इक्वल होगा. तो ए बी इक्वल्स पी क्यू है, ये भी हमारा गिवन में दिया हुआ है. अब देखिए जब हमारे पास तीन साइड्स हमारी इक्वल हो गई तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू डैश पी ओ डैश क्यू. ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग हर एक चीज़ हमारी सेम होगी और इक्वल होगी बाय एस 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 रूल. यहाँ पर ए ओ बी हमारा जो एंगल है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, पी ओ डैश क्यू के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी. तो इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं गई, हमारा सीधे सीधे जो दिया था हमने वैसे ही प्रूफ कर दिया. अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन कॉर्ड्स आर इक्वल. देखो टू सर्कल्स हैं जो कि कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. तो देखिए इसका सीधे सीधे हमें क्या करना है, रिवर्स करना है. अब हमें ये एंगल इक्वल दिया है, हमें ये क्या शो करना है कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल होंगे. तो आप इसका ये वाला पॉइंट इधर पे लिख देंगे और ये वाला पॉइंट इधर पे लिख देंगे. तो आपका ये वाला जो थ्योरम है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, वो प्रूफ हो जाएगा. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से टू ट्रायंगल्स बनाने हैं. टू सेम डायग्राम रहेगा आपका और उसमें आपको सेम ही ड्रॉ करना है. सब कुछ सेम रहेगा. उस पर आपको ये बस बताना है कि सेंटर में अगर एंगल इक्वल होंगे तो कॉर्ड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे. और ये हमने तो थ्योरम में भी अपने प्रूफ कर चुके हैं ये वाले थ्योरम में 10.2 में कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ द सर्किल आर एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल.
तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई वो नहीं है। आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके और फिर उसको बता देंगे कि सेम है। अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। अगर हम किसी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हमारे कॉर्ड पर, तो वो क्या करेगी, हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ये हमारा थ्योरम भी है। तो जब भी हम सेंटर पॉइंट से हमारे कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेकेंड थ्योरम फोर्थ क्वेश्चन थ्योरम हमारा उसी का कन्वर्स है कि अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्किल, a line drawn through the center of the circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। अगर हमारी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो बाइसेक्ट कर रही है तो ऑब्वियस है कि वो जो लाइन है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है हमारे कॉर्ड को। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा डायग्राम बनाना होगा, एक कॉर्ड बनाना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और दोनों पॉइंट को हमें मेट कराना है सेंटर से। तो ये हमारे 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारे जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। और ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री के होंगे, तो इसको हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में हमारे अगर 2 एंगल्स बन रहे हैं तो उन दोनों के सम कैसे होंगे, 180 डिग्री होंगे। और जब दोनों ट्रायंगल्स दोनों एंगल्स जब हमारे इक्वल हैं तो हमारे जो हर एक एंगल का जो मेजर है वो 90 डिग्री होगा, ये आप बता सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास एंगल AMO है, प्लस कर रहे हैं हम एंगल OMB के, तो इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हम AMO को और OMB को भी AMO ही लिख लेंगे। तो ये AMO हो जाएंगे 2AMO, 2 हमारा इधर चला जाएगा तो AMO किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2। तो एंगल AMO हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल के इक्वल हो जाएगा। और जब एक 90 डिग्री का एंगल है तो सेकेंड उसके इक्वल ही है, तो सेकेंड ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल OMB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप तो ये एंगल आपका 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो ये वाला जो थ्योरम है वो आपको अपनी कॉपी में करना है। अगर आप कॉपी में नहीं भी करेंगे, नहीं, आपको ये थ्योरम अपनी कॉपी में रिटन करना है और अच्छे से राइट करना है, ये थ्योरम आ भी सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्कल थ्रू द 3 पॉइंट्स। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं। आज आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन सेकंड करना है और एक अभी हमने जो आपको थ्योरम समझाई है वो करना है। तो तीनों आपको अपनी कॉपी में करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और आपको अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करके मुझसे चेक करानी है इन स्कूल। आपको ऑनलाइन कॉपी सेंड करना भी है, करेंगे भी, तो आपको ऑफलाइन कॉपीज़ चेक करानी है स्कूल में आकर के। ये कंपलसरी है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड इन नेक्स्ट क्लास we will start exercise 10.3.